Hello students, today we will discuss preparation of carboxylic acid. In previous session we have discussed about introduction and इसका naming. ठीक है, कॉमन नेम ज्यादातर यूज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ज्यादातर कंफ्यूज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, मतलब एग्जाम में करता है इसमें इसका फॉर्मूला क्या होगा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया था, ओ माय सन गो एंड प्ले। इसी ऑर्डर में 0CH2 से लेकर 4CH2 ग्रुप तक रहेगा, ये सारे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो COH ग्रुप तो फिक्स रहेगा। ठीक है, हाँ जी सर। अब देखते हैं प्रिपेरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे प्रिपेयर करते हैं। इसका बहुत सारे मेथड है, ये मैंने पिछले क्लास में भी हमने डिस्कशन किया था। सर फिर यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, मतलब जैसे ऑर्गेनिक में क्या होता है, किसका केमिकल प्रॉपर्टी, किसी फंक्शनल ग्रुप का केमिकल प्रॉपर्टी किसी और फंक्शनल ग्रुप का प्रिपेरेशन होता है। ठीक है, जैसे फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, ये अल्कोहल एंड एल्डिहाइड का केमिकल प्रॉपर्टीज था, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो जाएगा, प्रिपेरेशन हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड्स, फ्रॉम लिग्नाइट रिएजेंट, फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड, फ्रॉम ईस्टोर। ठीक है, लेट्स डिस्कस फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। क्या सर कैसे करेंगे, देखो 1 डिग्री अल्कोहल है, हाँ जी सर, इसको रिएजेंट है KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 सॉल्यूशन, K2Cr2O7 सॉल्यूशन एंड जॉन्स रिएजेंट, ये तीनों देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, ये KMnO4 एसिडिक हो सकता है, अल्कालाइन हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, क्योंकि KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो पहले अल्कोहल को एल्डिहाइड करेगा, फिर एल्डिहाइड को ये कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचा देगा, एल्डिहाइड तक ये क्या है, रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा। सिमिलरली K2Cr2O7 एंड जॉन्स रिएजेंट क्या है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन H2SO4, CrO3 इन H2SO4, ये भी एल्डिहाइड तक ये रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये आगे कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंच ही जाएगा। ठीक है, तो अल्कोहल को हम KMnO4 सॉल्यूशन कोल्ड हो सकता है, मतलब एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, अल्कालाइन हो सकता है, K2Cr2O7 एंड जॉन्स रिएजेंट दैट इज CrO3 एंड क्या है H2SO4, ये तीनों रिएजेंट से हम कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। ठीक है, ये तीनों रिएजेंट एल्डिहाइड को भी कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचाता है, हमारा अल्कोहल को भी कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एल्डिहाइड भी लिख सकते हो। ठीक है, ये दोनों के लिए हो गया, बाकी डिटेल डिस्कशन मैंने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड अल्कोहल में भी किया था। ठीक है, अब देखते हैं फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन क्या है, अबे अल्काइल बेंजीन टोलुइन एक उसका बेहतरीन सा एग्जांपल है। ठीक है, उसको जब एसिडिक और अल्कालाइन KMnO4 और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड देन एसिडिक वर्कअप करेंगे H3O+, ठीक है, वो क्या देगा हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, लेकिन कंडीशन क्या है, मस्ट हैव एटलीस्ट 1 बेंजाइलिक हाइड्रोजन। बेंजाइलिक हाइड्रोजन का एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन का होना जरूरी है। ठीक है, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन क्या होगा, अल्काइल बेंजीन KMnO4 KOH ये देंगे, तो क्या होगा पहले COOK। ठीक है, देन एसिडिक वर्कअप करेंगे COOH। ठीक है, क्या करना है आपको, प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करना है भाई, ये था अल्काइल बेंजीन और ये हो सकता है अल्काइल बेंजीन। ठीक है, इनमें क्या करना है, अल्काइल ग्रुप को हटा देना है और COOH ग्रुप को अटैच कर देना, हो गया। रिएजेंट को कैसे पहचानोगे भाई, KMnO4 KOH एंड इसके बाद एसिडिक वर्कअप होना चाहिए H3O+। ठीक है, समझ में आ गया, हाँ जी सर। देखो 1 डिग्री आर ग्रुप हो सकता है, 2 डिग्री आर ग्रुप हो सकता है, ये दोनों देंगे अल्काइल बेंजीन। 3 डिग्री नहीं देगा क्योंकि इसके पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है। मैंने क्या बोला, एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन का होना जरूरी है भाई। बेंजाइलिक ग्रुप क्या है, CH2 ये होता है CH2। ठीक है, तो एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन का होना जरूरी है, इसके पास एक है हाइड्रोजन, हाँ जी सर, इसके पास तो है हाइड्रोजन, ठीक है, इसके पास भी है, लेकिन इसके पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है। ये होता है बेंजिलिक कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है। देखो ये होता है C6H5C, ये होता है बेंजिलिक कार्बन, इसको अगर हाइड्रोजन अटैच होगा उसको बोलेंगे बेंजिलिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये याद रखना, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन से कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए मोस्ट एंड नेसेसरी कंडीशन में, ठीक है, क्या होता है हमारा, उसके पास एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन का होना जरूरी है, लेकिन
इसके पास तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, इसके पास भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, लेकिन जब 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप यहाँ ले लेंगे तो उसके पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं होगा, इसीलिए ये यहाँ पर क्रॉस लिखा गया। ये प्रोडक्ट नहीं दे पाएगा, लेकिन ये दोनों दे देंगे। ठीक है, ये दोनों बोलेंगे अरे भाई 3 डिग्री तेरे पास बेंजाइलिक ग्रुप बेंजाइलिक क्या नहीं है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, तो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से चले जा। ठीक है, if tertiary group or alkyl or any alkyl group with no benzylic hydrogen is present on benzene ring, then it will not undergo vigorous oxidation in presence of KMnO4 और KOH। ठीक है, तो वही बात मैंने बताया, चिल्ला कर बोल रहा हूँ भाई, बेंजाइलिक अगर हाइड्रोजन नहीं है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन किसी भी अल्काइल ग्रुप 3 डिग्री के पास तो नहीं है, बाकी कोई भी अल्काइल ग्रुप जिसके पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं, जब वो अटैच होगा बेंजीन रिंग में, उसके पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं होगा, तब वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देगा। ठीक है, हो गया, 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम अल्कीन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन विथ KMnO4 रिएजेंट क्या यूज होता है हमारा, KMnO4 हीट देन एसिडिक वर्क ऑफ H3O+। ये कैसे करेंगे सर, यह क्या है, देखो ट्रिक क्या है, इसको बस तोड़ देना है बीच में और COH ग्रुप अटैच कर देना है, इसको अटैच कर दो। ऐसा था, देखो RCH डबल बॉन्ड CH अटैच। ठीक है, इसको KMnO4 रिएजेंट हमारा KMnO4 हीट एंड एसिडिक वर्क ऑफ H3O+। ठीक है, तो इसी बॉन्ड को बस डबल बॉन्ड को तोड़ देना है और COH प्लस R-COH। ठीक है, देखो ये जैसे इसको लेके मैं तोड़ रहा हूँ बॉन्ड, टूट गया डबल बॉन्ड, उसमें हमारा COH ग्रुप अटैच कर देना। ठीक है, हाँ जी सर। ऑन vigorous ऑक्सीडेशन बाय परमैंगनेट सॉल्यूशन, ये क्या देगा, गिव्स, आई बॉन्ड तोड़ दो CH3 CH3, ये क्या हो जाएगा, मतलब देखो क्या था, यहाँ पे काउंट करो RC, मतलब 2 ही कार्बन ग्रुप, 2 ही कार्बन है, तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा कार्बन नहीं होगा। ठीक है, कुछ गलत हो गया क्या, 1 मिनट 1 2। ठीक है, तो CH3, ये था CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH2। ठीक है, जो इस बॉन्ड को टूटना होगा, तो ये तो हो जाएगा COH CH2, ये COH। ठीक है, प्लस ये क्या होगा CH3 C डबल बॉन्ड वो CH3। ठीक है, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड मत कर लेना, क्योंकि देखो इसमें क्या हो रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड वो एंड देन OH 5 बॉन्ड हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं होगा प्रोडक्ट। ठीक है, हमारा ये टूटना, ये कीटोन हो जाएगा, हमारा ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन है, vigorous ऑक्सीडेशन है, तो ये भी हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा COH में, और यहाँ पर तो COH होगा। ठीक है, आंख बंद करके ऐसे मत लिख देना, दिख रहा है ये सही है, लेकिन जब इसको ऐसे लिखोगे ये गलत है। ठीक है, द कंपाउंड फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन बाय KMnO4। इथाइल बेंजीन बाय KMnO4 क्या होगा, बेंजोइक एसिड। ठीक है भाई, इथाइल बेंजीन है ना, ये होता है इथाइल बेंजीन, इसको जब ऑक्सीडेशन करेंगे KMnO4 एंड H3O+, क्या होगा, इसके पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, हाँ जी सर है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, हाँ जी सर, तो इसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड। ठीक है, देन देखते हैं फ्रॉम नाइट्राइल्स। अच्छा, नाइट्राइल से भी होता है, हाँ जी सर, ये था नाइट्राइल का एक डब्बा लिया हमने। ठीक है, उसको H+ OH- और H2O। ठीक है, मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया तो एसिड अमाइड फॉर्म हुआ, फिर इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया तो फिर हमारा क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड। नाइट्राइल्स आर फर्स्ट हाइड्रोलाइज्ड टू अमाइड एंड देन टू एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ बॉइलिंग मिनरल एसिड और अल्कालीज। ठीक है, मतलब पहले हाइड्रोलाइज किया एसिड प्रेजेंस में, एसिड प्रेजेंस में कर सकते हो या अल्कालीज प्रेजेंस में भी कर सकते हो, लेकिन हाइड्रोलिसिस करना जरूरी है।
एसिड अमाइड होगा, इसको फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिड और हमारा किसके प्रेजेंस में, अल्कालीज के प्रेजेंस में ये कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। ठीक है, मतलब नाइट्राइल का फॉर्मूला क्या है, RCN, इसको हम H+H2O देंगे, डायरेक्टली आप लिख सकते हो RCOOH। ठीक है, देखो नहीं तो ऐसे लिख सकते हो OH-H2, पहले हाइड्रोलिसिस किया अमाइड फॉर्मुला RCONH2, देन फिर इसको हाइड्रोलिसिस किया, हमारा क्या फॉर्मुला, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, देखो तो डायरेक्टली लिख सकते हो CH3, C ट्रिपल बॉन्ड N है ना, ट्रिक क्या है, H3O+, हीट है तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है, CH3COOH, मतलब जितना कार्बन है यहाँ तक ले लेना। ठीक है, यहाँ तक ले लेना, ट्रिपल बॉन्ड N को निकाल देना। भाई तू जा, तेरा काम नहीं है, हो गया CH3C, देन हमें चाहिए क्या है, OOH ऐड कर देना। ठीक है, यहाँ पे मान लो C2H5 था, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या होगा, हमें इतना चाहिए, मतलब ट्रिपल बॉन्ड N को छोड़ के बाकी जितना ग्रुप है उसे ले लेना, उसमें 2OH लगा देना। ठीक है, आ गया समझ में, हाँ जी सर। ट्रिक वही है भाई, देखो क्या है, पहले ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हुआ, CH3CONH2 अमाइड फॉर्मुला, देन देखो ये वाला है CH3CO एंड वाटर का OH ले लेना, ये NH3 चला जाएगा। भाई तू जा, ठीक है, ऐसा ट्रिक याद रख सकते हो, या डायरेक्टली बोला भाई, देखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड है, हमें लेना है CH3C, ट्रिपल बॉन्ड है इनको छोड़ देना, बाकी इसमें OOH अटैच कर देना, ये बॉन्ड मत लो, CH3COOH अटैच कर देना। नहीं तो अगर आप ऐसा करके भी करना चाहोगे, देखो क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड ONH2 हो गया अमाइड्स, देन उसको फिर हाइड्रोलिसिस करना है, ये देखो CH3CO लेना है, वाटर में OH लेना है, वो दोनों को ऐड कर देना, क्या हो जाएगा CH3COOH एंड हमारा NH3 एज इट इज रह जाएगा। आपको जो मर्जी वो ट्रिक याद रख सकते हो। नोट, क्या नोट करना है सर, माइल्ड कंडीशन आर यूज टू स्टॉप द रिएक्शन एट अमाइड स्टेज। अच्छा, कंडीशन माइल्ड होगा तो इसमें हीट वगैरह अगर नहीं देंगे तो कंडीशन हमारा ये अमाइड तक ही रह जाएगा। माइल्ड कंडीशन अगर यूज करेंगे तो ये हमारा सियानाइड से अमाइड तक रह जाएगा। ठीक है, देन आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे फ्रॉम ग्रिग्नाइट रिएजेंट। आज क्या डिस्कशन किया, फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, ठीक है, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, फ्रॉम सियानाइड, फ्रॉम अल्किन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे फ्रॉम ग्रिग्नाइट रिएजेंट। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।